हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा आज सीरियस बात करने वाला हूं। अगर आप लोग इस पूरी वीडियो में साथ दोगे तो मैं आपको एक कंक्लूजन निकाल के दिखाऊंगा। पहली चीज़ मैं बता दूं कि दो तीन चीज़ें हैं, लाइक एक आईबीपीएस की जो हिपोक्रेसी है, दैट मीन्स एडमिट कार्ड के ऊपर वो क्या सीन चल रहा है उसका किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस को काफ़ी लोगों ने कॉल किया तो उनका यही कहना था कि आप वेबसाइट चेक करो, वहाँ पर नोटिस आएगा, ठीक है, जो भी अपडेट है वो वहाँ पर आएगा। अब आप खुद देख लो कि 1 तारीख आपकी ओवर हो चुकी है, 2 तारीख आ चुकी है। ओके, दैट मीन्स कि दोस्तों अगर हम ये बात करें कि आने वाले टाइम पे केवल हमारे पास 10 दिनों का टाइम बचा हुआ है। अब इन 10 दिनों में कैसे चीज़ें होंगी ये तो ऊपर वाला मालिक, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार आईबीपीएस को काफ़ी लोगों ने लिखा है। मैं बता दूं, मेरे पास लगभग दोस्तों हज़ारों की संख्या में मेल आए हैं। उन्होंने अपना अपना जो इनका ग्रीवेंस पोर्टल है वहाँ पर लिखा है, आईबीपीएस को अपना मेल भेजा है, अपने सारे कंसर्न रेज किए। दूसरा जो बहुत ज़रूरी मुद्दा है, मैं आपसे कहूँगा कि अगर देखना है तो पूरी वीडियो देखो, वरना आप अभी चले जाओ। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये दोस्तों आप आईबीपीएस को दोष नहीं दे सकते कि आईबीपीएस ने क्या कर रखा है, क्या हो रहा है, या फिर सरकार क्या है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो इंटरलिंक हैं। आईबीपीएस जो है वो एक तरीके से थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये देख लो कि जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, ओके, तो उसको बैंकों की जो वैकेंसीज हैं, अलग अलग पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, इनकी वैकेंसीज जो हैं वो आईबीपीएस के थ्रू फुलफिल हो रही हैं। अब यहाँ पर बैंक ने ही दोस्तों यहाँ पर मक्कारी दिखाई है, और मैं आपको एक छोटी स्टोरी शेयर करूँगा, बहुत ज़रूरी है। आप आज की डेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि नोएडा में मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है क्लरिकल में, और मैं आपको बता दूं कि वो स्केल 4 ब्रांच में हैं। ओके, स्केल 4 ब्रांच में केवल एक क्लरिकल है। आप समझ सकते हो कि एक क्लरिकल क्या क्या काम कर रहा है, पता है आपको? वो कैश भी मैनेज कर रहा है, उसके बाद में जो है नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक वगैरह उसका भी काम कर रहा है। दैट मीन्स कि काम ज़्यादा है, फिर भी जो बैंक है वो नंबर ऑफ स्टाफ को नहीं बढ़ा रहा है। हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं प्रॉब्लम केवल आपके पास दे दूं और आपको बता दूं, उससे काम नहीं चलने वाला। मैं आपको आज इस वीडियो में 2-3 चीज़ें बताऊंगा। आप क्या करो कि जो अलग अलग बैंक यूनियंस हैं, आप इनके टच में जाओ, और मैं खुद जो है अपने बिहाफ पर भी इनको मेल लिखूंगा। इनके जो भी जो अलग अलग जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे कोशिश करूंगा बात की जाए, और वहाँ से ये ऑलरेडी जो है और मोड ऑफ कम्युनिकेशन अपना बढ़ाएंगे, तभी कुछ बात हो सकती है। जब दोस्तों बैंकों में स्टाफ की ज़रूरत है और बैंक कम वैकेंसीज रिपोर्ट कर रहा है, ओके, इनफैक्ट तो हम किसके पास जा सकते हैं? आप जा सकते हो केवल बैंक यूनियन को आप मेल लिख सकते हो, बैंक यूनियन के आप टच में रहकर उनके ऊपर तब प्रेशर बन सकता है। ये एक सॉल्यूशन होगा, जेनरिक सॉल्यूशन। अगर केवल मैं मुद्दा बता दूं कि यार वैकेंसीज जो है कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब पर केवल वीडियो में व्यूज आएंगे, नथिंग एल्स। मैं चाहता हूं कि अगर इसको 10,000 लोग देखें तो कम से कम 1000 लोगों की हिम्मत होनी चाहिए। वो जहां जहां पर वैकेंसीज जीरो है, जहां पर कम है, वहां पर बैंक यूनियन और उस डिपार्टमेंट में अपना अपना लेटर, अपना अपना एप्लीकेशन डाल के अपनी बातें पूछें। अगर हम और आप लोग शांत बैठे रहोगे तो जैसे दोस्तों 20,000 वैकेंसी से 10,000, 6,000, 8,000, 1,500, 2,000 हो गई हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा लॉस हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये राइट टाइम है, अगर आप एक सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का, तो दोस्तों कदम तो उठाने पड़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं ट्विटर पर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लिखते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको बता दूं कि अगर ट्विटर पर कोई मुद्दा छाया हुआ है तो अगर वो चीज़ मीडिया कवरेज बनता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी सामने निकल कर आती है कि वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वो बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होंगी वो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेती हैं और फिर वो इनको फटाफट क्विकली मोड में आगे बढ़ाती हैं। तो मैं जरूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर आप ट्वीट भी करो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट हैं उनको आप जो है डायरेक्टली इंडोर्स करो, उनसे पूछो, सवाल जवाब करो, ठीक है। यही इन सारी चीज़ों का डायग्नोसिस होगा। अगर केवल चर्चा ही कर उस टॉपिक को छोड़ दोगे तो वो अधूरी चर्चा रहेगी और उसका कोई भी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने 3-4 पॉइंट और भी नोट करें। अभी हमें थोड़ा सा वैकेंसी से रिलेटेड दोस्तों इंतजार करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो अभी ये 1500 वैकेंसी आई हैं, आप इनको 1500 बिल्कुल मत मानो, क्योंकि किसी भी आप एक स्टेट से अप्लाई करने वाले हो और उस एक स्टेट के अंदर आप अपनी
कैटेगरी में ही केवल फाइट कर पाएंगे। तो आप ये 1500, 8000, 15000, 10000 के आंकड़े में बिल्कुल मत उलझो। आप ये मान के चलो कि जो भी आने वाले टाइम पर कंपटीशन होगा, अगर मैं एक सैंपल साइज लेकर चलूं कि अगर मैं मान लूं कि उत्तर प्रदेश में एज्यूम कर लो 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, तो 1000 में आप ये देखो जनरल में कितनी वैकेंसीज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कितनी हैं, वहां पर आप रियल फाइट करने वाले हो। आप ये देखो कि हर एक स्टेट में जब वैकेंसी आ रही है उनसे आपका कोई लेना देना दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि हमें कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो आप ये मत सोचना कि इस स्टेट में बहुत वैकेंसी है, हिंदी का स्टेट है, यहां मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलरेडी जहां पर अगर वैकेंसी आ रही है तो वहां की पॉपुलेशन क्राउडेड समथिंग, वहां पर एस्पायरेंट जो तैयारी करने वाले हैं वो मोर देन इनफ है। आप ये मान के चलें कि आपको एक सीट चाहिए तो आपको अपने स्टेट में भी मिल सकती है। और मैं चाहूंगा कि आपका एग्जामिनेशन ना छूटे। अब ये नहीं पता कि आगे कोरोना कब तक रहेगा, कब इसकी वैक्सीन आएगी, कब हर एक चीज ओपन होगी, कब ट्रांसपोर्टेशन, कब बाकी चीजें ओपन होंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सोच समझकर सोचे समझे और उसके बाद दूसरे स्टेट के बारे में सोचें, ठीक है। मना नहीं है कि आप दूसरे स्टेट में मत भरो, लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बैरियर बन जाती हैं जब हमारा एग्जामिनेशन पास में आता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आई हैं उनका मुद्दा ऑब्वियसली बहुत जेनरिक है, ऑब्वियसली उठाना चाहिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप जो बैंक यूनियंस हैं, अलग अलग जो बैंकों के ग्रुप हैं, आप उनको लिखो, मेल लिखो, मैसेज लिखो, उनको टैग करो, ट्विटर पर अलग अलग लोगों की वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट फॉरम में, उनसे थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करो। जब तक चर्चा नहीं करोगे तो कहीं ऊपर से कोई टपक नहीं पड़ेगा और वो आपका कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक मत करो यार। बहुत लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं कि यार ये बंदा वीडियो बना रहा है, ठीक है। आप ये देख लो कि मैं अपने लिए बनाऊँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मतलब मैं बना रहा हूं तो मेरा बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं चाह रहा हूं कि आप अगर इस चैनल के स्टूडेंट हैं तो आप दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो। इसकी वजह से जो भी चीज़ें आपकी आसपास में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिस्कस करना, उनका सोल्यूशन बताना, आपको एक राइट गाइडेंस देना, ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है और इसी को मैं पूरा भी कर रहा हूँ, ठीक है। कम शब्दों में पूरी बात मैं करूंगा कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के लिए फिर से आप IAPS को फ़ोन करो, मेल लिखो और उनकी जो भी चीज़ें हैं ट्विटर पर लिखो ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चले 10 दिन एग्जामिनेशन से पहले। देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं, जैसे कि आपने देखा कि आज 1 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ, तो IBPS भी एग्जामिनेशन करा सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि अगर हमने डिसीजन ले लिया तो आगे इसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या होंगे या फिर हम किस डायरेक्शन में जाएं। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इसी वजह से देख रहे हो, एडमिट कार्ड निकालने में क्या कोई टाइम लगेगा? आप देखो कि आपने फॉर्म भरवा लिया इतने पहले, ठीक है, लोग परेशान हैं, लगातार आपसे पूछा रहे, फिर भी आप चुप्पी साध कर बैठे हो। ये कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप फिर उनका जो कंप्लेंट पोर्टल है वहां पर लिखें, बार बार कहूंगा उनसे क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछना ही एक हमारा मात्र उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आप सभी को यूनाइटेड होकर बता रहा हूं क्या करना चाहिए। अगर आप शांत बैठे रहोगे, अचुक्के में कोई चीज आ जाएगी तो फिर वो काफी पेनफुल होती है, ठीक है। तो आप उनसे पूछो और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी बताओ कि हमारे एरियाज में फ्लड है, बाढ़ आई है, हम कैसे जाएंगे इस जगह पर एग्जाम देने। क्या कोई प्रॉपर प्रशासन की तरफ से प्रबंध किया गया है? नहीं किया गया है, तो फिर वहां पर एग्जामिनेशन कैसे देंगे? जब तक आप उनको अपनी बात नहीं बताओगे तब तक दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, ठीक है। और मैं बिल्कुल केयर उन लोगों की नहीं करता जो लोग इधर उधर से आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं। दोस्तों मैं केवल सीरियस एस्पायरेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप एक सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स का, तो आपको दोनों युद्ध स्तर पर पढ़ाई भी करनी है और अपनी बातों को रखने के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि कोई मीडिया जर्नलिस्ट आपकी बातों को नहीं निकालेगा, क्योंकि आपकी बातें मसालेदार नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं उससे मीडिया का क्या लेना देना? उसको तो वो चीजें चाहिए होंगी जिनसे उसको TRP मिले। अब TRP किससे मिलेगी? आप खुद देख सकते हो कि मीडिया में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। SSR, रिया चक्रवर्ती यहां से वहां जा रहे हैं कैमरे लेकर, ऐसे मतलब पीछे पड़ जा रहे हैं यार कि मतलब CBI जांच चल रही है तो उसको पल पल की खबर कि उसने कौन सी रोटी, कौन सा अचार खाया, क्या पिया, कहाँ गई, घर से कब निकली, कितने बजे CBI ऑफिस पहुंची, ये सारी बातें चल रही हैं। हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं चाहूँगा कि आप इनको इग्नोर करो और इन मुद्दों की जगह अपने जो रियल मुद्दे हैं इनके ऊपर डिस्कशन करो। आपको लग रहा होगा हर एक टीचर इन्हीं सारी बातों को कह रहा है। क्यों कह रहा है?
क्योंकि दोस्तों आपके समय के हिसाब से ये चीज़ें ही आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर आपको ही बात करनी चाहिए। मैं तो पीछे से आपको पुश करने के लिए दोस्तों हमेशा तैयार रहता हूँ। रही बात ये कि क्वांट की क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं, क्वांट की दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर जाओगे, मैंने इतनी क्लासेस, रिवीजन क्लासेस और भी चीज़ें कराई हैं, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन कराए हैं और भी बहुत कुछ कराया है। पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत कुछ है। कुछ लोग आते हैं इस वीडियो में कमेंट करके जाएंगे कि भाई थोड़ा सा पढ़ा लो यार, इतना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, साथ में और भी क्लासेस दे रहा हूँ उसको लो। डेली मॉर्निंग में दोस्तों 8 बजे करंट अफेयर्स आता है, हमारी टीम का बंदा अपना खून पसीना एक करके आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा है, आप उनको देखो। कुछ लोग हैं उन वीडियोस पे कमेंट नहीं आएगा, लेकिन इधर उधर आकर अपना टाइम पास करके चले जाएंगे। यार देखो, जो लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हो। आप सीधी सी बात है, वीडियो को शेयर करो और डायरेक्टली आप अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछो कि मेरा एग्जामिनेशन कब होगा, मेरा एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कम क्यों आई हैं, लास्ट ईयर तो इतनी थी, ठीक है, या फिर क्या आने के चांसेस हैं, नॉट रिपोर्टेड क्यों हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करने की भी ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को जरूर मानूंगा, जो नॉट रिपोर्टेड है दोस्तों वो बढ़ेंगी, लेकिन इस चीज़ में मलाई वाले लड्डू की तरह खुश मत हो जाना कि भाई 8,000 हो जाएंगी, 7,000 हो जाएंगी या 14,000 हो जाएंगी। 14,000 से क्या लेना देना आपका, इतने सारे स्टेट हैं, सब में मिलाकर कंबाइंड वैकेंसीज की बात की जा रही है ना, लेकिन आपको तो केवल अपने स्टेट की वैकेंसी से मतलब होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो बातें हैं वो ऑब्वियसली आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। बाकी जो भी मेरे एंड से होगा मैं आपको कराऊंगा। जब अब ये हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जल्दी से ये अगर एग्जामिनेशन होने वाला है तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ जाए, अगर ये डेफर हो रहा है, पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो इसका भी नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि लोग अपने माइंड को स्टेबल कर पाएं और आगे की स्ट्रेटजी को बनाएं। मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि आप इस एग्जाम को करा लो या फिर आप इसको पोस्टपोन कर दो। मैं ये चाहता हूं कि आपका बेसिक राइट है प्रॉपर अरेंजमेंट रिसीव करना, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो राइट है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। तो भाई जब तक अरेंजमेंट नहीं होगा फिर एग्जामिनेशन कैसे हो पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको उठाने की ज़रूरत है, और मैं लगातार पूरे वीक इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम एक वीडियो में फिर से, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लगातार अपने सवाल पूछते रहें, और इस तरीके से ही केवल दोस्तों आपका बेड़ा पार हो सकता है। बाकी बातें बहुत कुछ हैं करने को, फिर धीरे धीरे करेंगे। आप चैनल पर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हमारे हर एक अपडेट आपके लिए दोस्तों मिलते रहें। और दिल से चाहूँगा कि आपका यार सिलेक्शन हो जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि आप 4 साल 3 साल इस चैनल से जुड़े रहकर तैयारी करते रहो। अपनी ब्रांच में बैठकर हमारे वीडियोस देखो, लाइक शेयर करो, तो आप कमेंट करोगे ना, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं अपनी ब्रांच में हूँ लेकिन आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो यार मैं भी चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, इसलिए इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की आज आवश्यकता है, और आप इनको आगे बढ़ाओ। पढ़ाई भी करेंगे लेकिन इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आप बात करें और अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, और इस वीडियो को शेयर अभी कर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।